नमस्कार दोस्तों, एडु सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम अप्रैल 2025 के सभी जरूरी करंट अफेयर्स को एक एक करके पूरी डिटेल में कवर करेंगे। ये सेशन खास तौर पर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है, ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही जगह मिल जाए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय योजनाओं और पहलों से, फिर चलेंगे राज्यों की जरूरी खबरों की तरफ। इसके बाद हम देखेंगे सुरक्षा और रक्षा से जुड़े सारे अपडेट्स, विज्ञान और पर्यावरण में क्या नया हो रहा है, अर्थव्यवस्था और पुरस्कारों की दुनिया में कौन छाया रहा, और आखिर में खेल, संस्कृति और महीने के महत्वपूर्ण दिनों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन से, राष्ट्रीय योजनाएं और पहल। ये वो स्कीम्स हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। स्क्रीन पर देखिए, तीन बहुत ही अहम पहलें हैं। पहली, एमएनआरई यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। यह भारत को क्लीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी है जल शक्ति मंत्रालय का जलज प्रोजेक्ट, जिसका सीधा मकसद जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। और तीसरी, संस्कृति मंत्रालय का ज्ञान भारतम मिशन, और इसी के साथ मेरा युवा भारत नाम की एक ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना की गई है, जिसका काम होगा देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ना। चलिए राष्ट्रीय योजनाओं में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए CGSS यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च की है, ताकि उन्हें बिजनेस के लिए आसानी से फंड्स मिल सके। वहीं कोयला मंत्रालय की शक्ति योजना पावर प्लांट्स को कोयले के सही आवंटन से जुड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में PM श्री योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड और मॉडर्न बनाया जा रहा है। और हां, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राशन डिपो पर नजर रखने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल भी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बाद अब वक्त है हमारे दूसरे खंड का, महत्वपूर्ण राज्य समाचार। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास हो रहा है। आइए इस टेबल को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र। यहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र पहल शुरू हुई है। कंस्ट्रक्शन के लिए रेत का एक विकल्प देने वाली M-SAND नीति लाई गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ने टॉप किया है और नासिक में एक बड़ा योग महोत्सव भी आयोजित किया गया। अब बात मध्य प्रदेश की। यहां महिलाओं के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया गया है। गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के तौर पर चुना गया है और पारंपरिक मालवा उत्सव का भी आयोजन हुआ। और आखिर में गुजरात। यहां साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए आई प्रगति पोर्टल लॉन्च हुआ है। शहरी विकास के लिए स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना चल रही है और भादर नदी भी हाल ही में चर्चा में थी। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने स्कूलों में रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। ये तकनीकी शिक्षा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वेम्बनाड झील भी हाल ही में खबरों में थी। फाइनेंस के क्षेत्र से एक और पहली खबर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इसका मतलब यह है कि इस बॉन्ड से जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर ही खर्च होगा। छत्तीसगढ़ टेक्नोलॉजी के मामले में दो बड़े कदम उठा रहा है। राज्य ने अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक तैनात किया है, जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। और साथ ही एक नए AI डेटा सेंटर की भी स्थापना की है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। टूरिज्म के शौकीनों के लिए एक बहुत ही रोमांचक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत हुई है। ये ट्रेनें अपनी कांच की छतों और बड़ी बड़ी खिड़कियों के लिए जानी जाती हैं, जिससे यात्रियों को जंगल का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। चलिए अब देश के उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले भूतापीय कुओं पर काम शुरू हो गया है, जो जमीन की गर्मी से बनने वाली ऊर्जा का एक बहुत ही साफ सुथरा स्रोत है। इसके अलावा वहां बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है। मेघालय में डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ये पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेटवे का काम करेगा, जिससे क्षेत्रीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
और उत्तर पूर्व से हमारी आखिरी खबर है मणिपुर से, जहां राज्य के अनोखे और खूबसूरत फूल को समर्पित प्रसिद्ध शिरुई लिली महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अब हम आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जो किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है, सुरक्षा और रक्षा। तो चलिए ऑपरेशनों, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान देते हैं। चलिए इन सभी ऑपरेशनों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इनका मकसद एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाईं ओर है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन। ऑपरेशन हॉक सीबीआई का है, साइबर क्राइम के खिलाफ। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन अभ्यास तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन एएचटी मानव तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन किलर एक एंटी टेरर ऑपरेशन है। और ऑपरेशन संकल्प खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। दाई और है कुछ और अभियान, हमारे वीर जवानों के सम्मान में एक देश एक धड़कन और केरल पुलिस का वृत्ति अभियान। रक्षा तकनीक में ये मैच द पेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस देश की है। देखिए, S-400 और RS-24 यार्स मिसाइल सिस्टम रूस के हैं। स्कैल्प मिसाइल फ्रांस की है। खबर मिसाइल ईरान ने विकसित की है। AM-120C8 मिसाइल और हाइमार्स रॉकेट सिस्टम ये दोनों अमेरिका से हैं। और हाँ, भार्गवास्त्र ड्रोन भारत के SDAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों और मिशनों पर नजर डालते हैं। अरास 2025 अभ्यास ओमान और ईरान के बीच हुआ। तीस्ता प्रहार भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में आयोजित किया था। IMDA एक्स एशिया एक डिफेंस एग्जीबिशन है जिसमें भारत की तरफ से INS किल्तान ने हिस्सा लिया। और भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन समुद्रयान मिशन, जो गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर करेगा, इसमें मत्स्य 6000 नाम के वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब रक्षा के बाद विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि स्पेस, इनोवेशन और हमारी प्रकृति से जुड़ी क्या ताजा खबरें हैं। साइंस और टेक में इस महीने काफी कुछ हुआ है। अंतरिक्ष की बात करें तो अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है। नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी चर्चा में रही। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के लिए ISRO और जापान की स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है। और हैप्स जो एक तरह का हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, उसे नैल बना रहा है। इनोवेशन में इंस्ट मोहाली ने एक ग्रीन हाइड्रोजन कैटलिस्ट बनाया है। IIST ने एक 3D कंप्यूटेशनल मॉडल तैयार किया है। मैग्नेटार जो एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है, वो भी खबरों में था। और सबसे बड़ी बात, भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वीं रैंक मिली है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हाँ, एक जरूरी स्वास्थ्य जानकारी, रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में कुछ नई और दिलचस्प खोजें हुई हैं। रेड एडमिरल तितली हिमाचल प्रदेश में देखी गई, तो वहीं यूथेलिया मलक्काना तितली अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान की मशहूर सांगरी बीन को अब GI टैग मिल गया है, जो इसकी खास पहचान को प्रमाणित करता है। अंडमान में केले की एक नई जंगली प्रजाति मिली है, जिसका नाम है मूसा इंडोएंडमैनेंसिस। और नारायणपटना बकरी जो उड़ीसा की एक खास नस्ल है, उसे भी पहचान मिली है। भूगोल से जुड़े ये कुछ स्थान और घटनाएं भी चर्चा में थीं। प्राकृतिक हाइड्रोजन और उसके बनने की प्रक्रिया, जिसे सरपेंटिनाइजेशन कहते हैं। कैंपी फ्लेग्रेज ज्वालामुखी जो इटली में है, उसमें हाल में कुछ हलचल देखी गई। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू जो नेपाल तिब्बत सीमा पर है और महाराष्ट्र में बहने वाली इंद्रायणी नदी प्रदूषण की वजह से खबरों में थी। अब बात करते हैं 5वें खंड की, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार और नियुक्तियां। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या नया है, भारत की रैंकिंग क्या रही और किन महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया से 3 बड़ी खबरें हैं। RBI ने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। पहला है प्रवाह, जो एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाएगा, और दूसरा है CIMS, जो डेटा मैनेजमेंट के लिए है। जैसा हमने पहले भी बात की, गाजियाबाद ने अपना ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व बैंक का 2025 का शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन DC में होगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स पर ध्यान दीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 161वां स्थान मिला है।
ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था जारी करती है और ये बताता है कि किसी देश में पत्रकारों को काम करने की कितनी आजादी है। कुछ और भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, जिसमें भारत की रैंक 134वीं या 135वीं रही है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और स्पेशल 301 रिपोर्ट, जिसे अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय जारी करता है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ी है। चलिए अब कुछ बड़े पुरस्कारों और सम्मानों की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार 2 महान हस्तियों को दिया गया है, गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भुवन रिभु को वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर मिला है, और हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अब बात कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई। अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का अध्यक्ष बनाया गया है। और लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम कवर करेंगे खेल, संस्कृति और महीने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। चलिए इस डायनामिक दुनिया की खबरों पर एक नजर डालते हैं। आने वाले समय के कुछ बड़े खेल आयोजनों पर नजर डाल लेते हैं। एशियाई खेल 2026 की मेजबानी जापान करेगा। स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 अमेरिका के शिकागो में होगी, और साफ U19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। और अब हाल की कुछ शानदार जीतों का जश्न मनाते हैं। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित सुधीरमन कप 2025 चीन ने जीता। सुपरबैट शतरंज क्लासिक का खिताब भारत की युवा ग्रैंडमास्टर R प्रज्ञानंद ने अपने नाम किया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर डायमंड लीग में देश का परचम लहराया, और तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, और ये कुछ नाम हैं जो हाल ही में चर्चा में थे। त्योहारों की बात करें तो केरल का त्रिशूर पूरम, उत्तराखंड का रम्माण और पुष्कर कुंभ मेला। जनजातियों में कर्नाटक की जेनु की रुबा, ओडिशा की डोंगरिया कोंद, तेलंगाना की चिंचू और राजस्थान की राइका जनजाति। और मंदिरों में उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर और कर्नाटक का लकुंडी मंदिर खबरों में रहे। और अंत में रिवीजन के लिए ये रही अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिनों की सूची। स्क्रीन पर दी गई इस पूरी लिस्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं, और इसका एक नोट जरूर बना लें, क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रेरक विचार के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। हमेशा याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और लगातार रिवीजन ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। एडु सचिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, हम आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हैं।